electrochemistry. What do you mean by electrochemistry? Electrochemistry means chemistry of electron, and in this electrochemistry some terms is to be used which is very important, and basically we know that is, one is electrochemical cell. What do you mean by electrochemical cell? Electrochemical cell means chemical energy is changes into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब ये कि केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अब इसमें कुछ टर्म यूज होते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? Electrolyte which to produce ion, जो आयन में डिसोसिएट हो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. और आयन में कब कन्वर्ट होगा? जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा. इलेक्ट्रोलाइट इज ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज सेड टू बी आयन. अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है. तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन पहले समझो आप. ये हमने बना दिया एक कंटेनर ए और ये दूसरा कंटेनर. इसमें हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जिंक सल्फेट. और अब ये कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट इसके अंदर अकोमोडेट है. अभी तक इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, राइट? दिस इज अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड दिस इज अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. व्हेन इट बिकम इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट कब कहा जाता है? जब हम इसमें इलेक्ट्रोड डीप कर देते हैं. ये हमने इलेक्ट्रोड डीप कर दिया, ये हमने इलेक्ट्रोड डीप कर दिया. अब हम इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे. अब ये क्या हुआ? अब ये हमारा हो गया जिंक सल्फेट एज अ इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट एज अ इलेक्ट्रोलाइट. और फिर इस इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से, और ये गैल्वेनोमीटर मेजर करता है करंट इन टर्म्स ऑफ एम्पियर. और ये जो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड, और जो राइट साइड में है वो कहलाता है कैथोड. अब बेटा आपको 11th क्लास में तो पता ही होगा एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूंगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एनोड पे हमेशा होता है, सी हियर आई एम राइटिंग एट एनोड. एनोड पे हमेशा प्रोसेस याद रखना, हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दैट इज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड विच इज नेगेटिव. सी आई एम राइटिंग एल स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओ उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. ए टेक्स प्लेस एट एनोड, राइट? और N विच इज नेगेटिव, जो नेगेटिव चार्ज होता है, राइट? बट अब इसी के आगे मैं लिख दूंगा कैथोड के बारे में. एट कैथोड ठीक इसी का अपोजिट है ना. यहाँ पे लूज कर रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. यहाँ पे ऑक्सीडेशन रहा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा. यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड होगा, दैट यू नो. यहाँ पे नेगेटिव है तो विच इज
पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो कैथोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। बट बेटा अगेन कुछ कॉन्सेप्ट मुझे गलत लग रहा है कि हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड इज अ नेगेटिव। तो ठीक है, एनोड इज अ पॉजिटिव, ये रहा, हमने अलग से इलेक्ट्रोड बना दिया। नाउ सी, ये हमने बना दिया एनोड, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया बेटा दिस इज एनोड इलेक्ट्रोड। नाउ सी एनोड, अब इस एनोड इलेक्ट्रोड के पास, है ना, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उस इलेक्ट्रोलाइट, अब आपने क्या पढ़ा कि एनोड इज अ पॉजिटिव, तो ठीक है हम भी पॉजिटिव ही कह रहे हैं, एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये नेगेटिव बनता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एट एनोड विच इज नेगेटिव। तो व्हेन इट बिकम नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट में जब ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा तो सारे नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड के पास अट्रैक्ट होंगे, यस और नो। तो जब इसके पास अट्रैक्ट होते हैं तो इसकी पोलैरिटी चेंज होती है और ये पॉजिटिव से क्या हो जाता है, नेगेटिव। वही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, एनोड। ये इसी तरह कैथोड की बात करें तो कैथोड का भी चार्ज उसी तरह कैलकुलेट किया जाता है। ये हमने एक कंटेनर बना दिया, ये एक इलेक्ट्रोड है, इसका बता दिया ये कैथोड। जब कैथोड होगा तो आपके दिमाग में आ गया कि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब नेगेटिव जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना, उस इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव तो सब पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इसकी पोलैरिटी चेंज होती है और ये नेगेटिव से क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? इन अ प्रोसेस, जब तक प्रोसेस होता रहेगा इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमने लिया है ना, एनोड और ये कैथोड, हमेशा याद रखना एक बात कि कभी भी इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड हमेशा हम जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसी का इलेक्ट्रोड लेंगे या फिर इनर्ट, हमेशा ऑलवेज। यहाँ जिंक सल्फेट है तो इलेक्ट्रोड क्या ले सकते हैं, जिंक का लेंगे, है ना। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा। लेकिन अगर कॉपर इलेक्ट्रोड नहीं है, कॉपर सल्फेट है, इसमें हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं क्योंकि वो क्या है, इनर्ट। आइदर यू विल टेक इनर्ट इलेक्ट्रोड इन एनी इलेक्ट्रोलाइट, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसी के रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड उसमें एमर्ज करते हैं, राइट। अब क्या ये सर्किट क्लोज है, नहीं, देखो सर्किट ये क्लोज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो ये एक इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड, एक गैल्वेनोमीटर, ये सर्किट तो ओपन है यहाँ से। अब इसको हम ऐड करते हैं, इसमें हम इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं सॉल्ट ब्रिज से। आपने सुना होगा क्लास में नाम, छोटी क्लास में, दैट इज इन 11th क्लास, सॉल्ट ब्रिज। अब आप बताइए सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। सॉल्ट ब्रिज जो है बेटा वो यू शेप ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर, ये यू शेप ग्लास ट्यूब, राइट, जिसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर अगर और पोटेशियम नाइट्रेट, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर भरा है दैट इज जेली लाइक स्ट्रक्चर, अगर राइट, ये स्ट्रक्चर इसमें भरा रहता है और पोटेशियम नाइट्रेट भरा होगा, एक्सेट्रा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर इसके अंदर भरा है ये क्या करता है, ये खाली इस सर्किट को क्लोज कर रहा है। देखो सर्किट आपकी क्लोज हो गई, ये सॉल्ट ब्रिज, ये गैल्वेनोमीटर, ये सब पूरा, मतलब ये आपका वर्क कंप्लीट हो गया, मतलब सर्किट कंप्लीट। और इसका नाम क्या है बेटा, इस एपरेटस का नाम है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, क्लोज करता है। अब क्या होगा, जब जैसे ही आपने सॉल्ट ब्रिज ऐड किया, ये सॉल्ट ब्रिज जो जेली लाइक स्ट्रक्चर अगर है वो इस इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो सिर्फ सर्किट को क्लोज करता है। फिर अब यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो आपको पता ही है,
इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है हमेशा एनोड टू कैथोड, ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और करंट हमेशा फ्लो करता है अपोजिट। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा करंट के अपोजिट होता है बेटा, ऑलवेज। ये करंट, ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमने लिख दिया एनोड और ये कैथोड। हमेशा ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। कैथोड, एनोड, ये इलेक्ट्रॉन, एनोड से इलेक्ट्रॉन हमेशा कैथोड की तरफ मूव करता है। ऐसा क्यों होता है, वाई? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एनोड पे प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसीलिए वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ ही मूव करेगा। क्लियर? अब जब ये आपने एनोड कैथोड किया तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक होता है सेल पोटेंशियल। व्हाट इज सेल पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल क्या, सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल दैट इज ई ऑफ द सेल, मतलब उस सेल की, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया उसकी पावर क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो ई ऑफ द सेल हमेशा होता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, मतलब कैथोड का पोटेंशियल और एनोड का पोटेंशियल, इसको माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा ई ऑफ द सेल। यहीं पे आप सेम यही ई ऑफ द सेल आपको मिल जाएगा ई ऑफ आर एच एस माइनस ई ऑफ एल एच एस, और यू कैन से ई ऑफ सेल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, सेम फॉर्मूला, ई ऑफ रिडक्शन माइनस ई ऑफ ऑक्सीडेशन। देखो वही फॉर्मूला बेटा, खाली ये कैथोड कहाँ होता है, राइट साइड, तो हमने आर एच एस लिख दिया, एनोड लेफ्ट साइड एल एच एस लिख दिया, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन, वही प्रोसेस हमने लिखा है सब। और सिंपल वे, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई ऑफ हायर पोटेंशियल माइनस ई ऑफ लोअर पोटेंशियल, मतलब जो उसकी पोटेंशियल वैल्यू होगी वो हायर में से लोअर को माइनस कर दो, वही आपको मिल जाता है सेल पोटेंशियल। और ये सेल पोटेंशियल से हमें उसकी कैपेसिटी पता चल जाती है। जैसे कि कोई हम बैटरी जब खरीदते हैं, सेल खरीदते हैं दुकान से, उस सेल के ऊपर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, वो उसकी कैपेसिटी है, राइट। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जो आपने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया उसका रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हर क्लास में हम लोग वो डायग्राम नहीं बनाते, हम सिर्फ सेल डायग्राम से काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो सेड टू बी सेल डायग्राम, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। और सेल रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोड एनोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक हम डबल लाइन इससे बड़ी खींच देते हैं। दिस इज सेड टू बी सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये हमारा एनोड, ये हमारा कैथोड इलेक्ट्रोड, और ये है सॉल्ट ब्रिज। अब ये अगर आप देखोगे तो ये पूरा सेल का डायग्राम वही बन गया, क्योंकि उसमें एनोड भी था, कैथोड भी था और सॉल्ट ब्रिज। बट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनाते हैं, यहाँ सिंपली हम प्रोसेस ये कर देते हैं बेटा, जैसे आपने वहाँ देखा कि वहाँ जिंक सल्फेट था, जिंक इलेक्ट्रोड था, कॉपर सल्फेट था, कॉपर इलेक्ट्रोड था। तो होता क्या है, अगर उसी का हम सेल डायग्राम बनाना चाहें तो वो देखो ये है, अगर ये रहा जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu सॉलिड, ये एक्वेस और ये सॉलिड। अब यहाँ पे इस जो सेल को हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जिंक जो है वो किस में चेंज हो रहा है, Zn2 प्लस, है ना। अब जिंक जो है Zn2 प्लस में चेंज हो रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा फर्स्ट हुआ, दैट इज, इसको हम कहते हैं हाफ सेल, ये हमारा हाफ सेल हुआ। अब यहाँ पे इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ऑफ, है ना, ई ऑफ, है ना, ये रहा जिंक चेंजेस टू Zn2 प्लस, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जिंक जो है वो Zn2 प्लस में चेंज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन। ऐसे ही सेकेंड हाफ की अगर बात करें तो हमारा Cu2 प्लस
चेंजेस टू Cu। अब Cu2+ ये एक्वेस था, ये सॉलिड में चेंज हुआ, ये सॉलिड था, ये एक्वेस में चेंज हुआ। अब यहाँ पे ये Cu2 Cu में चेंज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? देयर इज अ रिडक्शन, राइट। अब रिडक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर वही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हाफ सेल है बेटा, दिस इज ऑल्सो हाफ सेल। अब ये जो हाफ सेल है यहाँ पे E ऑफ क्या हो रहा है? Cu2+ चेंज हो रहा है। ये कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ? कैथोड, चेंजेस टू Cu। ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है सेल डायग्राम, और ये हाफ सेल से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो टोटल अगर हम E ऑफ द सेल की बात करें, ये हमारा एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल। तो अब इसी में दोनों हाफ सेल को अगर हम जोड़ दें, E ऑफ द सेल क्या होगा? E ऑफ द सेल मतलब आपने कहा था E कैथोड माइनस E एनोड, तो कैथोड मतलब E Cu2+ चेंजेस टू Cu माइनस E Zn चेंजेस टू Zn2+। यही ऑक्सीडेशन पे हो रहा है। दिस इज अ सेल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तब। इज इट क्लियर? दिस इज अ सेल डायग्राम। इसी तरह से सेल डायग्राम रिप्रेजेंट होता है फॉर एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो उसको एनोड और कैथोड पे जो प्रोसेस होगा उसको सेपरेट लिखेंगे, दैट इज हाफ सेल रिएक्शन, है ना। हाफ सेल रिएक्शन हो जाएगा वो। तो जब हाफ सेल रिएक्शन हो गया तो उसके बाद फिर दोनों को पोटेंशियल में लिखेंगे। E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E ऑफ Cu2+ Cu और जिंक Zn2+, राइट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड, दैट इज S स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिंपल SHE शी, और इट इज ऑल्सो नोन एज NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसी को कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या होता है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए। इसमें हम लेंगे ये प्लेटिनम वायर, इस प्लेटिनम वायर को, ये है हमारा प्लेटिनम वायर, दैट इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कहो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को हम सील्ड करते हैं ग्लास ट्यूब से। ये ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब में हमने क्या किया? इसको सील्ड कर दिया, इस प्लेटिनम वायर को, राइट। और फिर ये जो बॉटम है, बॉटम को हमने कोटिंग कर दिया यहाँ पे कार्बन ब्लैक से, ये कोटिंग कर दिया कार्बन ब्लैक। और फिर इसी को हम फिर डोमी शेप जैकेट लेयर, ये डोमी शेप, ये डोमी शेप है जैकेट लेयर, और इस डोमी शेप जैकेट लेयर को, है ना, ये डोमी शेप जैकेट लेयर को कवर किया, और बॉटम में वो जो है हाईली परफोरेटेड होता है, थोड़ा स्मॉल गैप होगा उसके अंदर बेटा। तो अब इसको हम क्या करते हैं? इसको हम प्लेस करते हैं कंटेनर कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट के बिना क्या करेगा इलेक्ट्रोड? कुछ नहीं, तो इलेक्ट्रोलाइट इज नेसेसरी। अब इसमें हमने ये इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक। ये जो है दिस इज अ परफोरेटेड गैप, परफोरेटेड गैप, जो स्मॉल गैप होता है ना उसमें, उसको परफोरेटेड गैप कहते हैं। और ये जो है बेटा अभी हमने बताया कोटिंग है, प्लेटिनम कोटेड विथ कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक से कोटिंग कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 मोलर HCl है। अब ये 1 मोलर HCl है तो डेफिनेटली इसके अंदर कौन से आयन होंगे? एक H+ होगा और एक Cl- होगा, यही तो आयन होंगे। H+ और Cl- आयन यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेटा, तो यहाँ पे हम पास करते हैं हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस हम पास करेंगे कब? जब प्रेशर हो एक बार
और टेम्परेचर हो 298 केल्विन, इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड कंडीशन। इस कंडीशन पे हम हाइड्रोजन पास करेंगे तो दिस जो हाइड्रोजन हम पास कर रहे हैं वो हाइड्रोजन टूटेगा H+ में, राइट। मतलब ये जो हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे हैं वो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो डिसोसिएट इनटू H+ आयन, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोलाइट में H+ है। तो अब ये जो H+ बनाया H2, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि दिस H2 व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H+ आयन, ये कब होगा, ये कब होगा, जब यहाँ पे प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन, ठीक, ये रहा ऑक्सीडेशन। तो ये कहाँ पे होगा, किस इलेक्ट्रोड पे, एट एनोड, राइट, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब ये 2 है तो 2 और ये भी 2 मिलेगा। अब एट कैथोड आपने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये यहाँ पे भी एक H+ मिला, तो ये H+ जो होगा वो कैथोड पे आया। अब H+ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी है, ये गेन किया, गेन करके H बनाएगा, बट H कभी नहीं बनता, इट कन्वर्टेड इनटू H2, डायमेरिक फॉर्म स्टेबल होगा। तो यहाँ पे 2H लिया, ये 2H ले लिए, राइट। एंड व्हाट अबाउट Cl-, ये जो Cl- आयन है वो भी कहाँ डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट टू द एनोड, और ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना देगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 और Cl2 लिबरेट हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें E ऑफ द सेल, दैट इज E0, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड होता है ना, ये स्टैंडर्ड को E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। E0 ऑफ द सेल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपको 0.00 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा, कैथोड माइनस एनोड, ये कैथोड है ये एनोड, सारे ये H+ इससे कैंसिल होगा, H2 इससे, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचता है, दैट इज ये और इसीलिए इसका पोटेंशियल 0 होता है। अब यहाँ पे देखो होता क्या प्रोसेस, ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पास हुई, व्हेन इट कम टू द कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट इट डिसोसिएट इनटू H+ आयन। अब ये H+ आयन और ये जो इलेक्ट्रोलाइट का H+ आयन है, दोनों जुड़ के क्या बनेंगे, H2, और वो H2 इसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा, जो प्लेटिनम ब्लैक है, एड्सॉर्प्शन पढ़ा है ना, और जानते हो एड्सॉर्प्शन, ये एड्सॉर्ब होगा। लेकिन ये बेटा H+ बनता रहेगा और यहाँ पे भी H+ बहुत सारे होंगे, तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, जब ये सरफेस पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, जब हाइड्रोजन बन रहा है, वो हाइड्रोजन क्या होगा, इस परफोरेटेड गैप से बाहर निकलेगा। मतलब जितना हाइड्रोजन हम सप्लाई कर रहे हैं उतना हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हो रहा है, मीन्स अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सप्लाई, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड, बोथ आर इक्वल। तो जब दोनों ही इक्वल है तो क्या होगा, पोटेंशियल 0 है ना, मतलब कि जितना हाइड्रोजन हम सप्लाई कर रहे हैं उतना हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या हुआ, 0 पोटेंशियल हुआ। तो इसीलिए इसका पोटेंशियल 0 होता है। एंड वाई इट इज नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसका नाम रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसलिए रखा गया है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ SHE, with the help of SHE we find unknown electrode potential, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसीलिए इसको कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब अगर कोई भी आपको एक इलेक्ट्रोड दे दिया, सपोज हमने दे दिया ये है कॉपर इलेक्ट्रोड, राइट, Cu2+ चेंजेस टू Cu, हमने इसका पोटेंशियल आपसे पूछा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, E ऑफ द सेल क्या होगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे बेटा, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमेशा आपको पता है पोटेंशियल निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, एक कैथोड एक एनोड। तो अब इसको अकेले एक दिया है तो इसको हम कनेक्ट करते हैं SHE के साथ, इसके साथ SHE के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जब SHE के साथ कनेक्ट करते हैं तो सर्किट क्लोज होगी, तो जो भी करंट इसमें फ्लो करेगा वो किसका होगा, वो सिर्फ कॉपर का ही तो होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होगा, ठीक। इसीलिए किसी भी अननोन का, कोई भी अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। इसीलिए विद द रेफरेंस ऑफ SHE वी कैलकुलेट, वी फाइंड एनी अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस SHE का देखो सेल डायग्राम, सेल डायग्राम कैसे बनता है, सेल डायग्राम ऐसे बन जाएगा, आपको पता ही होगा, ये रहा सेल डायग्राम। देखो क्या यूज किया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और क्या लिया,
हाइड्रोजन, ये गैस है, दिस हाइड्रोजन गैस चेंजेस टू H प्लस, दैट इज 2H प्लस, ये एक्वस हो गया, है ना। यही तो हो रहा है, और तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे लिखना, लिख दो प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 298 केल्विन। दिस इज अ सेल डायग्राम ऑफ SHE। यहाँ पे सिर्फ हाफ ही सेल होगा, क्यों? क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रोड है ना, सिंगल इलेक्ट्रोड है, तो इसलिए ये आपको हाफ ही सेल, एक ही सेल से लिखना पड़ेगा। प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस चेंजेस टू 2H प्लस एक्वस, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस जो हो रहा है वो ये आइदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों पे अटेम्प्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल कांस्टेंट दैट इज 0 होता है। इज इट क्लियर?